लंबी हीला हवाली के बाद अब औकात पर आया अमेरिका। रूस की एंट्री के साथ ही अमेरिका ने टेके भारत के आगे घुटने। मोदी ने आखिर कौन सी चाबी भरी कि रवाना हुए तेजस के इंजन। क्या स्टेल्थ विमान एमके के इंजन पर आने वाला है बड़ा सरप्राइज। भारत ने लक्ष्य बनाया है कि वो अपनी हवाई जरूरतों को खुद के दम पर पूरा करेगा। वो विदेशी विमानों की जगह स्वदेशी विमानों को बनाकर वायुसेना को आपूर्ति करेगा। भारत ने इस मामले में तमाम विकास किए, जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, सालों तक रूस के साथ करार करके तकनीकियों में महारत हासिल की, सुखोई विमानों का संयुक्त रूप से प्रोडक्शन किया और उसने अपना खुद का विमान बनाने का फैसला किया। तमाम पाबंदियों के बावजूद भारत ने ये करिश्मा भी कर दिखाया। हालांकि भारत लड़ाकू विमानों के इंजन में कामयाब होते होते रह गया। अब विमान बनाने के लिए उसे विदेशी पार्टनर की जरूरत थी। ऐसे में उसने अमेरिका से करार किया, लेकिन लंबे वक्त तक तमाम बहानों से अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक भारत को इंजन सप्लाई नहीं कर रही थी, जिसके बाद भारत ने अपने एमका विमानों के लिए पश्चिम को छोड़ फिर से अपने पुराने साथी रूस की तरफ देखना शुरू किया। रूस की एंट्री होते ही अमेरिका के होश उड़ गए और तमाम बहाने भूलकर अब वो अगले महीने से भारत को इंजन सप्लाई शुरू कर रहा है। हर महीने जनरल इलेक्ट्रिक भारत को 2 इंजनों की सप्लाई करेगी, जिससे भारतीय वायुसेना के जल्द ही तेजस मार्क 1 अल्फा विमानों की डिलीवरी हो सकेगी। जबकि पीएम मोदी की रणनीति के बाद अब 5वीं पीढ़ी के एमका विमानों के लिए भी रास्ता साफ हो गया है। तो आखिर क्या है भारत की वो रणनीति जिसके दबाव में अमेरिका को आया होश? भारतीय वायुसेना को कितनी मिलेगी मजबूती? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। भारतीय वायुसेना को अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की सख्त जरूरत। पुराने विमानों के रिटायर होने की वजह से घट रही लड़ाकों की तादाद। इस वीडियो में पहले हम आपको ये बताएंगे कि भारतीय वायुसेना को नए विमानों की कितनी जरूरत है, जबकि इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि भारत की किस रणनीति के बाद अमेरिका ने इंजन सप्लाई शुरू की। दरअसल भारतीय वायुसेना में बहुत से पुराने विमान हैं जिन्हें भारत ने रूस से खरीदा था। मिग-21 ऐसा ही विमान है, जबकि मिग-29 और जगुआर भी रिटायर होने वाले हैं। हालांकि मिग-29 का अपग्रेडेशन किया जा रहा है, जिसके बाद ये कुछ और वक्त तक वायुसेना में सेवाएं दे सकेगा। लेकिन अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस नए विमानों की भारत को सख्त जरूरत है, जिससे कि वो हवाई क्षेत्र में अपनों दोनों दुश्मन पाकिस्तान और चीन का एक साथ मुकाबला कर सके। इसके पीछे वजह यह भी है कि चीन अपनी वायुसेना को 5वीं पीढ़ी के विमान से लैस कर चुका है, जबकि भारत के पास अभी तक एक भी 5वीं पीढ़ी का विमान नहीं है। भारत के पास आज के वक्त में सबसे अत्याधुनिक विमान राफेल है, जिसे उसने फ्रांस से खरीदा है। भारतीय वायुसेना में 36 राफेल विमान हैं। फिलहाल भारत को अपने लड़ाकू विमानों के बेड़े में विमानों की निश्चित तादाद बनाए रखने के लिए ही नए विमान जरूरी है, जिससे पुराने विमानों की जगह भरी जा सके, जबकि अपनी स्क्वाड्रन क्षमता को पूरा करने के लिए भी विमानों की जरूरत है। भारत ने पूरा फोकस स्वदेशी विमानों पर कर रखा है। इसी वजह से नए विमानों के लिए किसी भी देश के साथ करार नहीं किया गया है। लेकिन जब सारी तैयारियां भारत ने कर लीं, उसके बाद अमेरिका ने इंजन सप्लाई रोक रखी थी। भारत ने कई दौर की बातचीत भी की। अमेरिका ने भारत को दिखावे के लिए कई अनुबंध भी किए और दिखाता रहा कि वो भारत के साथ खड़ा है और उसे हर तरह की तकनीकी मदद देगा। लेकिन हर बार वो कोई नया बहाना बनाकर इंजन सप्लाई में देरी करता रहा। भारत के प्रोजेक्ट में इस वक्त एक साथ कई विमानों का प्रोडक्शन हो रहा है। ऐसे में उसे कई इंजनों की जरूरत है। पहला तो तेजस मार्क 1 अल्फा विमान है, दूसरा तेजस-2, तीसरा एमका विमान है, जबकि सुखोई और टेड बीएफ विमान भी बन रहे हैं। भारत ने हाल में ही खुद के दम पर सुखोई 30 विमानों का इंजन बनाकर दिखाया है। बेहद कम वक्त में एचएएल ने इन इंजनों की डिलीवरी देकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, जबकि भारत ने एमका विमानों के इंजनों के लिए अमेरिका के बजाय रूस से बात करनी शुरू की। रूस के पास जबरदस्त क्षमता वाला इंजन है, जिसमें बदलाव करके इसे एमका के हिसाब से तैयार किया जा सकता है। भारत को रूस की तरफ जाते देख अमेरिका ने बदला पैतरा। अब अगले महीनों से शुरू करेगा हर महीने 2 इंजन की सप्लाई। अमेरिका यूरोप के साथ मिलकर इस कोशिश में लगा हुआ है कि भारत और रूस के बीच में दूरियां पैदा की जाए। भारत रूस की दोस्ती की सबसे बड़ी वजह है रक्षा सहयोग।
भारतीय सेनाओं को जरूरी हथियारों और तकनीकियों में सबसे बड़ा सहयोग रूस से ही मिलता है। इसी वजह से अमेरिका भारत का रक्षा सहयोगी बनने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसका मकसद यह भी था कि वो रूस के बाजार में कब्जा करके उसकी इकोनॉमी को कमजोर कर सकेगा। लेकिन इन तमाम हालातों के बीच भी अमेरिका केवल भारत से वादे ही कर रहा था। वो भारत को तकनीकी सपोर्ट देने में फेल साबित हुआ है। भारत की इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत विमानों का इंजन है। इससे भारत को चीन के खिलाफ मजबूत होने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से भारत ने रूस के साथ मिलकर कई प्रोग्राम पर जोर देना शुरू किया, जहां 50 नए सुखोई विमानों पर बात शुरू हुई। वहीं सुखोई 57 के इंजनों को साथ में मिलकर बनाने पर बात की जा रही है, जबकि एमका के शुरुआती बेड़े में अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन का एडवांस वर्जन लगाया जाने वाला है। लेकिन भारत एमका के स्थायी सॉल्यूशन के लिए अब रूस की ओर जा रहा है। इसी वजह से अमेरिका ने तुरंत ही सप्लाई का फैसला किया है और अब अगले महीने से भारत को हर महीने 2 इंजन मिल सकेंगे, जिससे हर साल 24 नए विमान वायुसेना को मिलने शुरू हो जाएंगे, जिससे भारतीय वायुसेना में बनी विमानों की कमी खत्म हो जाएगी। वहीं ये प्रोडक्शन इस वजह से भी जरूरी है कि भारतीय वायुसेना 83 तेजस Mk1 अल्फा के बाद 97 नए विमानों का करार HAL के साथ करने वाली है। इस वक्त HAL 46,898 करोड़ की लागत से 83 तेजस Mk1 अल्फा विमानों का प्रोडक्शन कर रहा है। इन विमानों के बाद तेजस 2 और एमका विमानों का साथ-साथ प्रोडक्शन होगा। तेजस 2 के लिए इंजन भारत में ही बनाए जाएंगे, जबकि एमका के इंजनों की तलाश अभी की जा रही है। कई कंपनियों ने भारत को ऑफर दे रखे हैं। इसमें फ्रांस की सफ्रान, ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक है, जबकि भारत अपने पुराने और सबसे बड़े पार्टनर रूस की तरफ देख रहा है, जो भारत को तमाम तरह की सुविधाएं दे सकता है और सबसे भरोसेमंद साथी है। अमेरिका की लगातार इंजनों की सप्लाई के बाद भारत इस सप्लाई में हर महीने इंजनों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर देगा, जबकि इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी होगा कि ये सप्लाई बीच में बंद न हो। इन नए विमानों के आने से भारत आसानी से पुराने विमानों के रिटायर कर सकेगा, जबकि भारतीय वायुसेना अत्याधुनिक क्षमता से लैस होगी, क्योंकि तेजस का ये अपग्रेडेड वर्जन बेहद ताकतवर है और अपनी क्षमताओं और ताकत के दम पर दुश्मनों पर भारत को जबरदस्त बढ़त दिला सकता है। तो दोस्तों, स्वदेशी विमानों को लेकर आइए इस खबर को जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में बताना न भूलें।